साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष का जो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है ब्यूटी एंड वेलनेस, सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण का प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रयोग क्रमांक 4। उद्देश्य दिया हुआ है दुल्हन का मेकअप करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप समझाइए। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप द मेथड ऑफ द डूइंग ब्राइडल मेकअप्स। तो ब्राइडल मेकअप यानी दुल्हन, ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन, और दुल्हन के मेकअप करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, समझेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की, उसके बाद में आप लोग यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इंग्लिश मीडियम में वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं ब्राइडल मेकअप सेटअप्स, दुल्हन का मेकअप कैसे करें। तो दुल्हन मेकअप हर फंक्शन के लिए अलग अलग होना चाहिए जिससे कि वह सबसे हटकर दिखे। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब दुल्हन का मेकअप अच्छी तरह से किया होगा तभी उसका फ़ोटो और वीडियो भी अच्छे आएंगे। अगर आपके घर में या फिर आपकी सहेली की शादी होने वाली है तो यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप लुक के बारे में कुछ टिप्स देंगे। अब आपको ब्राइडल यानी कि दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर पर खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब वो स्टेप बाय स्टेप क्या है उसकी तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहले वॉश योर फेस, चेहरे को धोएं। दुल्हन मेकअप शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है चेहरे को साफ रखना। यह तो सभी जानते हैं कि भारतीय दुल्हनें अपनी शादी के लिए बोल्ड और चमकीले रंगों का उपयोग ज़्यादा करती हैं। ऐसे में मेकअप को अच्छी तरह से लगाने और लंबे वक्त तक टिकाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे तरह से साफ कर लेना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी चेहरे पर कोई धूल, मिट्टी, गंदगी या तेल ना लगा हो। सेकंड नंबर पर आता है स्टार्ट विथ मॉइस्चराइजिंग। शुरुआत करें मॉइस्चराइजर से। तो दुल्हन मेकअप को सही दिखाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी त्वचा का मॉइस्चराइज़र होना। आपकी त्वचा चिकनी लगे, स्किन टोन खिला खिला लगे और मेकअप ज़्यादा अच्छे से लगे, उसके लिए त्वचा का मॉइस्चराइज़र होना बहुत आवश्यक है या ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र को अपनी उंगली के टिप पर लेकर पूरे चेहरे पर थोड़ा थोड़ा लगा ले और फिर हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मॉलिश करें और पूरे चेहरे पर उसको लगाएं। आप चाहे तो टिंडेल मॉइस्चराइज़र जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चलते हम तीसरे नंबर पर, बेस इज़ इम्पोर्टेंट। बेस है ज़रूरी। चेहरे को मॉइस्चराइज़र करने के बाद ज़रूरी है कि आप मेकअप से पहले बेस बनाएं। दुल्हन का मेकअप खूबसूरत और नेचुरल दिखाने में बेस अहम होता है। कई बार महिलाएं बेस बनाने में गलती कर देती है और परिणाम स्वरूप मेकअप खराब हो जाता है। इसलिए दुल्हन मेकअप टिप्स के तहत हम आपको सही बेस बनाने के बारे में बता रहे हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण टिप है कि सही शेड का चुनाव करना। हमेशा आपकी त्वचा के रंग से मिलता जुलता ही मेकअप बेस चुनें। मेकअप बेस के लिए इन स्टेप्स का प्रयोग करें। पहले नंबर पर आता है प्राइमर। मॉइस्चराइज़र लगाने के 2 मिनट बाद प्राइमर लगाएं। ध्यान रहे कि आप प्राइमर को अच्छे से मिला लें ताकि यह त्वचा में अवशोषित हो जाए। इसके बाद आप कंसीलर और फाउंडेशन लगाएं। इससे मेकअप लंबे वक्त तक बरकरार रहता है। बात करते हैं फाउंडेशन की। मेकअप बेस की दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है फाउंडेशन। ध्यान रहे कि आप बिना SPF वाला फाउंडेशन उपयोग करें, क्योंकि SPF वाले फाउंडेशन से तस्वीरें खिंचवाते वक्त चेहरे पर फ्लैश की चमक आ सकती है और आपकी तस्वीर खराब हो सकती है। फाउंडेशन हमेशा स्किन टोन से मिलता हुआ हो उपयोग करें।
फाउंडेशन को पूरे चेहरे पर बिंदु की तरह लगाएं और हल्का थपथपाकर पूरे चेहरे पर उसको लगा लें। उसके बाद बात आती है कंसीलर की। ब्राइडल मेकअप टिप्स की बात करें तो कंसीलर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंसीलर सिर्फ दुल्हन मेकअप में ही नहीं बल्कि किसी भी मेकअप बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दाग धब्बों को छुपाने के लिए कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपने स्किन टोन के अनुसार कंसीलर का चुनाव करें। आँखों के नीचे भी कंसीलर लगाएं ताकि अगर आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल है तो वो छुप जाएं। आप इसे पूरे चेहरे पर बिंदु की तरह लगा दें और फिर उंगलियों से हल्के से थपथपाकर या सर्कुलर मोशन में मालिश करते हुए पूरे चेहरे पर लगाएं। बात आती है हाइलाइटर की। चमकदार और खूबसूरत मेकअप के लिए हाइलाइटर का प्रयोग करें। आप इसका उपयोग चिक बोन, नाक, माथे या माथे के बीच, होठ, नाक के बीच जगह पर कर सकते हैं। जिनका रंग साफ है वो पर्ल रंग और जिनकी त्वचा गहरे रंग की है वो गोल्ड रंग का हाइलाइटर प्रयोग करें। ब्रोंजर के टिप्स। चेहरे की रूपरेखा को तराशने के लिए, नेल नक्श की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ब्रोंजर का इस्तेमाल किया जाता है। आप नुकीले डिजाइन के ब्रश में ब्रोंजर लगाकर ठोड़ी के किनारों पर से लगाना शुरू करें। यही आप माथे के किनारे, नाक के दोनों तरफ और नाक की हड्डी पर भी लगाएं। अपने चिक बोन और कान के आसपास भी लगाएं। 5th नंबर पर आता है ब्लश ब्रश। ब्लश ब्रश पर कुछ ब्लश लें और जितना एक्स्ट्रा ब्लश है उसे झाड़ दें, मतलब उसे छिटक दें। एक स्थिर मुस्कान के साथ इसे लगाना शुरू करें। इसे सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ व कानों की तरफ लगाएं। ध्यान रहे कि ब्लश ब्रश का उपयोग करते वक्त नाक से कम 2 उंगली की दूरी पर ब्रश को रखें और ब्लश लगाएं। अगर आप ग्लॉसी व नेचुरल गाल चाहती है तो क्रीम बेस्ड ब्लश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपनी उंगलियों पर लेकर चेहरे पर थपथपाकर लगाएं। 6 नंबर पर आता है आई शेडो लगाने का तरीका। वे टू अप्लाई आई शेडो। अगर आई शेडो की बात करते हैं, आप आई मेकअप के लिए सुनहरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज गोल्डन कलर फॉर आई मेकअप बिकॉज दिस कलर गोज विथ ऑल काइंड ऑफ कलर लाइक रेड, ग्रीन, ब्राउन एंड मैरून। क्योंकि यह रंग लाल, हरे, भूरे व मैरून हर तरह के रंगों के साथ चल जाते हैं। अपने आँखों के ऊपर सुनहरे या पीच रंग और चारकोल आई शेडो का उपयोग करें ताकि आपकी आँखों को स्मोकी लुक मिले। आप आँखों के क्रेज पर भूरे रंग का शेड भी लगाकर आँखों को स्मोकी लुक दे सकते हैं। आप अपनी आईब्रो बोन पर सिल्वर रंग की बजाय सुनहरे रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। आईब्रो के लिए आईब्रो पेंसिल या एंगुलर ब्रश का उपयोग करें। 7th नंबर की स्टेप है दुल्हन के मेकअप की, वह आईलाइनर टिप्स। शादी का दिन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस दिन कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश ना करें। शादी के दिन भूरे या नीले रंग का लाइनर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप काले वाटरप्रूफ लाइनर का उपयोग करें। अपनी आंखों पर मोटा लाइनर और गहरा काजल लगाएं। अगर आप आंखों को ज़्यादा आकर्षक दिखाना चाहते हैं तो उस पर उंगली को हल्का सर्कुलर मोशन में चलाकर फैला दें। साथ ही पलकों को गहरा दिखाने के लिए मस्करा लगाना ना भूलें। घुंघराले ब्रश वाले मस्करा आपकी पलकों को और आकर्षक बना सकता है। 8th नंबर का है लिपस्टिक टिप्स। अगर आपके होठ पतले हैं तो आप अपनी स्किन टोन से मिलते जुलते रंग के लिप लाइनर का प्रयोग कर होठों को उभरा हुआ दिखा सकते हैं। अगर आपके होठ उभरे हुए हैं तो थोड़े गहरे रंग के लिप लाइनर का उपयोग कर सकते हैं। आप लिपस्टिक का रंग ऐसा चुनें जो आपके पूरे लुक को कंप्लीट करें।
उभरे हुए होठों के लिए महरून या लाल रंग की लिपस्टिक का और पतले होठों के लिए पिच गुलाबी हल्के गुलाबी रंग के लिपस्टिक का उपयोग करें। जिनके होठ पतले हैं वो लिप ग्लास की जगह लिप प्लम्पर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं जिनके होठ उभरे हुए हैं वो लिप ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। दुल्हन मेकअप के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। कीप दिस थिंग्स इन माइंड बिफोर ब्राइडल मेकअप। तो ब्राइडल मेकअप से पहले इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। दुल्हन मेकअप के साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने आवश्यक है। पहला, द मेकअप ऑफ द ब्राइडल शुड बी बैलेंस्ड एंड नेचुरल। दुल्हन का मेकअप संतुलित और नेचुरल होना चाहिए। परफेक्ट ब्राइडल मेकअप तभी होता है जब उस मेकअप में सादगी होती हुए भी दुल्हन के नए नक्श और खूबसूरत उभर कर आए। सब जानते कि भारतीय दुल्हनों का पहनावा व गहने बहुत भारी होते हैं, इसलिए जब आप मेकअप के बारे में सोचो तो ध्यान रहे कि आपका मेकअप हल्का और नेचुरल हो। ज़रूरत से ज़्यादा गहरा आई मेकअप या आई लाइनर ना हो और ना ही ज़्यादा गहरी लिपस्टिक हो। अगर ऐसा होता है तो आप ब्लॉन्डिंग पेपर के अतिरिक्त मेकअप या लाइनर को हटा दें। यह काम आप खुद से या मेकअप आर्टिस्ट से या ब्यूटी पार्लर वाले को बोलकर कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि मेकअप संतुलित हो, न ज़्यादा हो न कम हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट मेकअप शुड बी बैलेंस्ड, नाइदर मोर नॉर लेस। सेकंड नंबर है, मेकअप आर्टिस्ट को अपनी ज़रूरत बताएं। टिल द मेकअप आर्टिस्ट व्हाट यू नीड। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को बुला रही हैं तो ध्यान रहे कि आप स्पष्ट रूप से अपनी ज़रूरत बताएं कि आपको कैसा मेकअप चाहिए। अगर आपके मन में कोई लुक है तो उन्हें अच्छे से उसके बारे में समझाएं, और अगर आपके पास उस लुक की कोई तस्वीर हो तो और अच्छा है। इसके अलावा अगर आप किसी नए मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने का सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ दिन पहले एक ट्रायल जरूर लें। थर्ड नंबर पे, चूज मेकअप प्रोडक्ट केयरफुल्ली। मेकअप प्रोडक्ट का चुनाव भी ध्यान से करें। दुल्हन का मेकअप करने के लिए कई तरह के मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। जो कि मेकअप प्रोडक्ट उपयोग किए जा रहे हैं उनके ब्रांड के बारे में जान लें। कोशिश करें कि वो नेचुरल प्रोडक्ट हो। उसको बनने और कब तक उपयोग किया जा सकता है उसकी डेट नोट कर लें, यानी कि एक्सपायरी डेट की बात हो रही है। उनका कुछ दिन पहले एक बार पिच टेस्ट कर लें ताकि आपको पता चले कि कहीं उनके प्रयोग से आपकी स्किन पर एलर्जी तो नहीं हो रही है। मस्ट हैव लिस्ट ऑफ ब्राइडल मेकअप किट। ब्राइडल मेकअप किट की लिस्ट जरूर तैयार करें। अपने ब्राइडल मेकअप किट के बारे में आपने सुना ही होगा, तो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आप खुद भी ब्राइडल मेकअप किट बना सकती हैं जिसमें आपकी पसंद की मेकअप सामग्री होगी। बिना प्लानिंग के आप भी खरीदते और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अपनी शादी की शॉपिंग के दौरान खासकर मेकअप सामग्री चुनते वक्त अपने खास दोस्तों को साथ जरूर ले जाएं, खासकर उस दोस्तों को जिन्हें सबसे ज़्यादा आप समझते हो। बात करते लहंगे को कंप्लीमेंट करें मेकअप। दुल्हन की शादी में कपड़े और गहने कुछ दिन पहले से ही पता होते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने मेकअप अपनी लहंगे के अनुसार या उससे मिलता जुलता कराएं, जो कि आपके लुक को कंप्लीट करें। आप शादी से पहले अपने मेकअप आर्टिस्ट से अपने ड्रेस के गहने दिखा दें और उसी की राय मांगें और उसी के अनुसार अपना मेकअप तैयार करें। ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है टेक केयर ऑफ द वेदर। मौसम का ध्यान रखें। तो मौसम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दुल्हन का मेकअप के दौरान मौसम का ध्यान रखना जरूरी है। मौसम का असर मेकअप पर भी पड़ता है। अगर मौसम ठंड का है तो कोई समस्या नहीं है। इसके विपरीत अगर मौसम गर्मी उमस भरा है तो मेकअप खराब होने का डर रहता है। गर्मी हो या कोई भी मौसम, कोशिश करें कि वाटरप्रूफ मेकअप का उपयोग करें। मेकअप के बाद पंखे, कूलर या एसी में हो रहे हैं तो मौसम गर्म और उमस से भरा हो तो हल्का मेकअप चुनें, क्योंकि यह सबसे उपयुक्त होता है। टेक केयर डे और नाइट, दिन या रात का भी ख्याल रखें। जब बात
आए भारतीय शादियों की, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि शादी दिन में है या रात में। कुछ धर्मों में शादी दिन के वक्त होती है, कुछ में रात में वक्त होती है। ऐसे मेकअप उन दिन के हिसाब से चुनना चाहिए। अगर शादी दिन में है तो हल्का नेचुरल मेकअप करो, और शादी रात में है तो मेकअप थोड़ा भारी किया जा सकता है। तो साथियों, ये था हमारे जो दुल्हन का मेकअप है उसके लिए महत्वपूर्ण बात। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। यदि साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नई वीडियो के साथ साथियों फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।